माशाल्लाह माशाल्लाह कुफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। नाजरीन, इसका आप लुक देके माशाल्लाह इसका लुक भी ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह इसको आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। नाजरीन, बेहतरीन बेहतरीन रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन, आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाजरीन, आज इंशाअल्लाह ईद कुर्बान के गोश्त के सिलसिले के एक और प्रोग्राम के साथ, एक और रेसिपी के साथ नाजरीन मैं हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज इंशाअल्लाह हम पकाएंगे कोफ्ते। इंशाअल्लाह मैंने लिया है 500 ग्राम कीमा। कीमे में अब हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। नाजरीन, प्याज आप नोट कर ले, ये 1 अदद प्याज है। इसको मैंने चॉप करके इसका पानी इसमें से निकाल दिया है। इससे इंशाअल्लाह हमारे कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनेंगे। ये इसमें मैं डालूँगा, ठीक है नाजरीन। ये 5 अदद सब्ज़ मिर्च है, बारीक बारीक मैंने काटा हुआ है। सब्ज़ मिर्च आप अपने हिसाब से डालें और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें डालेंगे। ये मसाला जात हम इसमें मिक्स करेंगे, इनको आप नोट कर लें। ये नाजरीन है 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नाजरीन कूटा हुआ सिर्फ मिर्च है, आधा टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा है सफ़ेद, आधा टीस्पून हल्दी है नाजरीन, आधा टीस्पून नमक है और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। नाजरीन, ये मसाला जात अब इसमें हम डालेंगे। 4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे बेसन हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए। नाजरीन, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। नाजरीन, यहाँ एक बात का ख्याल रखना है, इसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना। पानी आप मिलाएंगे तो आपके कोफ्ते पर टूटेंगे, ठीक है नाजरीन। और दूसरी जो बात है वो ये है कि मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। आप इसमें बेसन भी डाल सकती हैं। अगर आपके पास बेसन अवेलेबल नहीं है तो इसमें आप मैदा या घर का आटा भी डाल सकती हैं। मैंने प्याज में से भी पानी निकाल दिया है, ये भी लाजमी है क्योंकि प्याज का जो पानी है वो फिर इसमें बहुत ज़्यादा नमी छोड़ देता है और फिर उससे आपके कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे। तो प्याज से जब आप पानी निकालेंगे तो एक इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है और दूसरी बात यह है नाज़रीन कि कोफ्ते आपके नहीं टूटेंगे। इसको अच्छी तरीके से नाजरीन में भून के फिर आपको दिखाता हूँ। नाजरीन, कीमा मिक्सर को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। इसका टेक्सचर आप देखें नाजरीन, न ये बहुत नरम है न सख्त है। इसको आप इस तरह चेक किया करें, ठीक है नाजरीन। इसको अब हम आधे घंटे के लिए रखेंगे, आधे घंटे के बाद मिलेंगे। नाजरीन, मिक्सर को आधा घंटा हो गया है। अब इंशाल्लाह इसमें से हम बनाएंगे कोफ्ते। इसमें से मैं आप अपने जिस साइज़ का आप बना रही हैं कोफ्ते, उसी साइज़ के मुताबिक आप इसको इस तरह इसमें से मिक्सचर ले लें। इसको पहले नाजरीन आपने इस तरह प्रेस करना है ताकि इसमें से क्रैक्स जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है नाजरीन। और फिर जिस तरह आप पेड़ा बनाती है, डफ बनाती है आटे के लिए, इसी तरह इसको गोल बेहतरीन सा इसमें से कोफ्ता बना दें, ठीक है नाजरीन। ये एक कोफ्ता बन गया है। इसी तरह सब कोफ्ते में बना कर फिर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। नाजरीन, कोफ्ते हमारे बन गए हैं माशाल्लाह, आप इसको देखें, ठीक है। हांडी में नाजरीन मैंने घी लिया हुआ है। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, जितना भी आपको सूट करता है। और इसमें नाजरीन हम ये मसाले डालेंगे। ये है नाजरीन 4 अदद सब्ज़ इलायची और ये 5 लौंग है और हाफ़ टी स्पून नाजरीन ये है काला मिर्च, ठीक है, साबित, ठीक है नाजरीन। ये घी अभी गर्म है बिल्कुल, इसमें ये हम डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम इसमें इंशाल्लाह फ्राई करेंगे। हांडी में नाजरीन, चूँकि हांडी टाइम लेता है घी गर्म करने में, तो इसको आप थोड़ा सा पहले से इसको तैयार करें। इसमें नाजरीन अब हम डालेंगे 1 अदद प्याज नाजरीन। इसमें जब भी आप डालें, इसको मैंने चॉप किया हुआ है और इसका जो पानी है वो इसमें से मैंने निकाल के फेंक दिया है। पानी नाजरीन आप निकालेंगे तो इससे आपका जो
इसकी ग्रेवी बनेगी इंशाल्लाह, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। प्याज को हम फ्राई करेंगे घी में। नाजरीन, बीच बीच में से मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो और ज़रूरी जो टिप्स हैं वो आप तक इंशाल्लाह पहुँच जाए। प्याज फ्राई हो गया है। अब नाजरीन, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। घी गर्म है, अदरक लहसुन का पेस्ट हम थोड़ी देर के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ये चूँकि पेस्ट है तो जल्दी फ्राई हो जाता है। नाजरीन, हांडी में इंशाल्लाह आप जो भी सालन बनाएंगे बेहतरीन होगा, लेकिन ये है कि ये आप पतीले में या इंसान स्टिक में भी बना सकती हैं। हमारी जो बहनें हांडी यूज़ करती है वो अक्सर उनसे टूट जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसके लिए हिफाजती तदाबीर या इसके जो एहतियात है इंशाल्लाह वो मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपकी जो मिट्टी की हांडी हो उसका लाइफ जो है वो ज़्यादा हो और आप उसको इस्तेमाल कर सकें इंशाल्लाह। हम इसमें डालेंगे 1 कप टोमेटो पेस्ट। ठीक है नाजरीन, आँच में अभी तेज़ कर देता हूँ। टोमेटो पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इसमें पकाना है। टमाटर नाजरीन, आप जब भी यूज़ करें इसमें से छिलका हटाया करें, इसका छिलका सेहत के लिए नुकसानदेह है। और जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी, जितना अच्छा आप टमाटर पकाएंगे, आपका सालन का इंशाल्लाह टेस्ट भी उतना ही बेहतरीन होगा। 3 टमाटर हमारे तकरीबन इसकी बुनाई नज़दीक है। नाज़रीन, हम डालेंगे ये मसाला जात। 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून नाज़रीन इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कूटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नाज़रीन कूटा हुआ खुश्क धनिया है और नाज़रीन हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। अभी हम इसमें डालेंगे और टमाटर के साथ साथ नाज़रीन मसालों की भी इंशाल्लाह बुनाई हो जाएगी। नाज़रीन, मसालों की बुनाई हो गई है। हाफ़ कप दही अब इसमें हम डालेंगे, पेंटा हुआ। नाज़रीन, दही आप जब भी यूज़ करें इसको इस तरह पेंटा करें, ठीक है नाज़रीन, ताकि इसका लुक ज़बरदस्त हो। अब ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। जब भी आप डालें दही को फ़ौरन आपने इसको मिक्स करना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, ठीक है। दही को अगर इस तरह आप बगैर मिक्सिंग के छोड़ देंगी तो दही आपका जो है वो पट सकता है और आपके सालन का लुक भी ख़राब होगा और उसका टेस्ट भी ख़राब होगा। इसमें बॉयल नाज़रीन आ गया है, अब इसको मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है नाज़रीन। अब दही का पानी खुश्क होने तक इसको हम पकाएंगे इंशाल्लाह। इन हांडी आप जब भी इस्तेमाल करें, हमारी बहनें गलती ये करती हैं कि हांडी को गर्म उतार के फ़ौरन शेंक में रख लेती हैं, उसमें टेप वाटर डाल लेती हैं या कोई ठंडा पानी डाल लेती हैं कि इसको अब मैं जब फ्री होंगी तो इसको साफ़ करके धोएंगी। तो आप कभी भी गर्म हांडी में ठंडा पानी न डालें, यानी एवन टेप वाटर भी न डालें, उससे आपके हांडी में क्रैक्स आएंगे। आप हांडी को छोड़ दें, उसको नेचुरली ठंडा होने दें, उसके बाद इसको साफ़ करें, इसको फिर उल्टा करके रखें, इसको बिल्कुल खुश्क करें ताकि इसमें कोई फंगस भी डेवलप ना हो और इसमें क्रैक्स भी ना आए। ये एहतियात आप करेंगे इंशाल्लाह तो आपके हांडी में क्रैक्स बिल्कुल नहीं आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है नाज़रीन। तो आप फिर आसानी से हांडी आप इंजॉय कर सकती हैं। हांडी के जो फ़ायदे हैं, नेचुरल चीज़ है, उससे आप फ़ायदा उठा सकती हैं। दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हांडी में हमारे पास क्या है, घी बच गया और मसाले बच गए। अब इसमें हम ये कुफ्ते जो है आराम से इस तरह रखेंगे, ठीक है नाज़रीन। आंच को थोड़ा मैंने कम कर दिया है। अब इस तरह अभी मैंने इसमें कुफ्ते डाल दिए हैं। इसमें इस स्टेज पर आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। हम इसको 5 से 6 मिनट देंगे ताकि कुफ्ते हमारे इसी में पक जाएं। इस पर ढक्कन भी नहीं रखना, इसको इसी तरह हम पकाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह नाज़रीन आप करेंगे, कुफ्ते हैं इंशाल्लाह वो अच्छे तरीके से मसाले भी इब्ज़ाब कर लेगी।
दूसरी बात यह है नाजरीन कि कोफ्ते आपके बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इस स्टेज पर इसलिए आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये इसी मसाला और इसी घी में इंशाल्लाह 5-6 मिनट हम पकाएंगे इंशाल्लाह। इससे हमारे कोफ्ते बेहतरीन बनेंगे, साबित रहेंगे, टेस्टी भी होंगे इंशाल्लाह। नाजरीन 5 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अभी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अभी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है नाजरीन। इसके अभी टूटने का खदशा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी आप इसको देखें माशाल्लाह, ये बिल्कुल साबित है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी, ठीक है नाजरीन। लेकिन यहाँ एक बात नोट कर लें, आपने एक पानी गर्म इसमें डालना है, ठंडा पानी इस पर बिल्कुल न डालें। जब आप मिट्टी की हांडी यूज़ करें फिर बिल्कुल भी इसमें ठंडा पानी न डालें, क्योंकि इससे अगर इसमें मिट्टी की हांडी में आप ठंडा पानी डालेंगे तो आपकी हांडी में क्रैक्स आ सकते हैं। तो वैसे भी गर्म पानी ये है हो, इसका फ़ायदा ये है नाज़रीन कि अभी इसमें आप देखें जल्दी इसमें बॉयल आ जाएगा इंशाल्लाह। बॉयल आने के बाद इसको इंशाल्लाह हम 15 मिनट का टाइम देंगे। 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि कोफ्ते जो है वो बिल्कुल बेहतरीन पक जाए। ये चूँकि कच्चा कीमा है नाजरीन, इसलिए 5-6 मिनट मैंने इसको पहले दे दिए, 15 मिनट में भी इसको अब दे रहा हूँ। टोटल इंशाल्लाह 20 मिनट टाइम में ये बेहतरीन पकेंगे। नाजरीन बॉयल इसमें आ गया है इंशाल्लाह। 15 मिनट का टाइम इसको देंगे, 15 मिनट के बाद मिलेंगे। 15 मिनट हो गए हैं नाजरीन, कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी है और साथ साथ आप देखें ये पक भी गए हैं माशाल्लाह और साबित भी हैं, ठीक है नाजरीन। चूल्हा में अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इसको फाइनल लुक के लिए नाजरीन मैं डिश आउट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है नाजरीन। इसका आप लुक देखें माशाल्लाह, इसका लुक भी ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह इसको आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है नाजरीन। बेहतरीन रेसिपी है। आपको ईद कुर्बान के गोश्त का इससे एक और जायका मिल जाएगा। ये रेसिपी आपको और इंशाल्लाह आपके घर वालों को और बच्चों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। नाजरीन पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाजरीन ये रेसिपी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो। और नाजरीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन।